अच्छा, पहले इसकी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट हमारी तमाम लोगों में मतलब ज़रूरी चीज़ हम एक समझते हैं कि हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें। क्योंकि हम इसका टाइम, दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। या तो हम किसी चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं या फिर उसको मैनेज करते हैं। मतलब कुछ इवन डिजीजेस भी ऐसी होती हैं कि जिनको या तो कंट्रोल कर लें या फिर लाइक शुगर, ब्लड प्रेशर, उसको बस मैनेज किया जा सकता है, उसका जब तक कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम टाइम कंट्रोल कर लें। टाइम किसी के कंट्रोल में नहीं होता, ये गुजर रहा है तो गुजर रहा है। तो इसको हम मैनेज कर सकते हैं। अब इसको इफेक्टिवली कैसे मैनेज कर सकते हैं? इफेक्टिवनेस अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन कि आपकी इसकी इफेक्टिवनेस का मेजरमेंट ये है कि आप उससे बेहतर से बेहतर किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं जो आपके पास लिमिटेड टाइम है उससे। हम लोग अपनी ज़िंदगियों का एज ए एम्प्लॉय या जॉब पर्सन 1/3 ऑफ अ डे, 24 घंटे का अगर दिन है तो 1/3 हम अपना अपनी जॉब को देते हैं। उस 1/3 को हम किस तरह से मैनेज करें ताकि हम ज़्यादा इफेक्टिवली भी काम कर सकें, हमारी ज़िंदगी में सुकून भी रहे, हम स्ट्रेस से भी बच जाएं और हमारा काम भी अच्छे तरीके से हो जाए। असल मेन पर्पस इसका ये है। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कुछ लोगों के ज़हन में ना कुछ मिथ्स हैं जो कि इसको बॉदर नहीं करते कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं है। वो ये समझते हैं कि हम अगर बिज़ी हैं तो हम प्रोडक्टिव हैं। और बाज़ दफ़ा ये भी समझा जाता है कि मैं अगर मल्टीटास्किंग कर लूँगा, एक वक़्त में 2 चीज़ों को पकड़ लूँगा, काम कर लूँगा, देख लूँगा, मैं कर सकता हूँ, तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जबकि रियलिटी में शायद ऐसा नहीं है। तीसरा ये है कि मोर आवर्स का मतलब है कि मोर प्रोडक्टिविटी। अगर मैं कुछ 1-2 घंटे ज़्यादा बैठ जाता हूँ, ज़्यादा टाइम लगा लेता हूँ, तो क्या मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता हूँ? तो ये तो ख़ैर इंटरनेशनल लॉज़ भी हैं कि आप ज़्यादा घंटे काम करने से ना तो ज़्यादा कमा सकते हैं, ना आप ज़्यादा घंटे काम करने से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। हाँ, इन सच सिनेरियो सम एक्सेप्शनल केसेस दैट कैन बी मैनेज्ड, लेकिन वो भी शायद सिचुएशन ना बने अगर आप उससे पहले टाइम को प्रॉपर मैनेज कर चुके हैं। ज़्यादा लेट सिटिंग करने का उस वक़्त प्रॉब्लम होता है कि जब आपने पहले शायद टाइम सही तरीके से मैनेज नहीं किया, अब वो डेडलाइन सर पे आ गई है, तब आपको बैठना पड़ रहा है। एनी हाउ, एक और ये है कि जी हमारे पास डिफरेंट टास्क हैं, हम उन टास्क को आधे-आधे घंटे में डिवाइड कर लें, 1-1 घंटे में डिवाइड कर लें, तो वन साइज़ फिट्स फॉर ऑल नहीं होता। कुछ टास्क की वर्थ ज़्यादा होती है, कुछ टाइम कंज्यूमर्स होते हैं टास्क हमारे, कुछ टास्क शायद जल्दी भी हो सकते हैं। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट इज़ ओनली अबाउट वर्क। ये जो हमें बैठे आज बता रहे हैं ना टाइम मैनेजमेंट, ये असल में हमसे ज़्यादा काम करवाना चाह रहे हैं। एक ये भी मिथ है। तो मैं आपसे अगर ये कह रहा हूँ कि भाई टाइम मैनेजमेंट सीख लो, तो शायद आप ये समझ लोगे ये जो मैनेजर बैठा हुआ है ना यहाँ पे, ये कहता है कि अपने टाइम में ज़्यादा काम कर लो। तो ये भी इसको मिथ ही समझे, क्योंकि आगे जब आप देखेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि शायद आप उसको ज़्यादा लाइक करें टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। नेक्स्ट ये है कि टेक्नोलॉजी शायद टाइम मैनेजमेंट के इशू रिज़ॉल्व कर देती है। हम एक टास्क लगा दें, अलर्ट लगा दें, हम एक वार्निंग्स लगा दें, कुछ पॉपअप्स लगा दें, जी हमें उस टाइम पे आगाह कर दिया जाए, डेडलाइंस साइन कर दें, कुछ कर लें। तो टेक्नोलॉजी करती है बट सब कुछ नहीं करती। वो आपको देख नहीं रही टेक्नोलॉजी, वो आपको नीयतों को नहीं जानती और बाकी काम नहीं वो कर सकती। तो हाँ, अलबत्ता आपको इंटीमेशन की हद तक टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट कर सकती है। तो टेक्नोलॉजी की सपोर्ट जो है वो लिमिटेड है। तीसरा ये है कि टाइम मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है? बस परफेक्शन होनी चाहिए, परफेक्शन इज़ द गोल। हमारा काम परफेक्टली हो रहा है, मैं अपनी नीयत से कर रहा हूँ, मैं इसको बेस्ट से बेस्ट करना चाह रहा हूँ और मैं उसको कर लूँगा, तो बस उसकी क्या ज़रूरत है? तो ये भी एक मिथ है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। और टाइम मैनेजमेंट का ये कहते हैं जी कि टाइम मैनेजमेंट क्या करनी है, बस मैं बिज़ी हूँ तो इसका मतलब मैं ठीक हूँ। या ये आपको हर टाइम बिज़ी रखने के लिए टाइम मैनेजमेंट पढ़ाई जा रही है या बताई जा रही है। तो ये मैं थोड़ी-सी एक मिथ है, अगर आपके ज़हन में इस वक़्त इनमें से कुछ चल रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें, ताकि हम आगे जब चलें तो आप एक फ्रेश माइंड के साथ न्यूट्रल होके इन चीज़ों को देखें। सेकंडली, एज़ अ डिस्क्लेमर, ये कोई कुरान और हदीस नहीं है जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। तो
विद अपोलोजाइज, इसको कुरान और हदीस की तरह से भी ना लीजिएगा कि अपनी मर्जी की चीज़ें उठा ली और बाकी रहने दिया। अब टाइम मैनेजमेंट अगर वो सब कुछ नहीं है तो फिर है क्या? सो टाइम मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली। आपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना है सो दैट द टाइम इज एलोकेटेड टू राइट एक्टिविटी। आप आज जो काम जिस टाइम में कर रहे हो, क्या उसकी ज़रूरत भी है? आप राइट एक्टिविटी के ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो? एक्टिविटी में भाई देव सब कुछ आ जाता है। मैंने बताया 1/3 ऑफ द डे आप दे रहे हो ऑफिस को इन एवरेज। तो क्या हम जो इस एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिशियल एक्टिविटी है, तो क्या उसको करने का ये टाइम ठीक है, या उसको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए टाइम उसके ऊपर? सेकंड इज दैट कि टाइम मैनेजमेंट करती क्या है, आपके इंडिविजुअल्स की एक्टिविटी की इम्पोर्टेंट के हिसाब से आपको स्पेसिफिक टाइम स्लॉट असाइन करने में हेल्प करती है। यहाँ पे जो सबसे एक हाईलाइटेड चीज है ना, एज पर देयर इम्पोर्टेंस। आपके पास अगर 50 टास्क पड़े हुए हैं, इस वक्त कौन इम्पोर्टेंट है? इसको हम आगे जाके भी करेंगे कि इसका हम अंदाजा कैसे करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं इम्पोर्टेंट है, इसको करना भी है, इसको नहीं करना, या कब करना है। उसके भी आगे बाद में देखते हैं क्या करना है, उसकी आगे टेक्निक्स भी हैं इसकी। मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ टाइम। टाइम मैनेजमेंट का गोल ये है, या टाइम मैनेजमेंट क्या है, कि हम अपने टाइम को बेस्ट यूज करें, बिकॉज टाइम इज ऑलवेज लिमिटेड। टाइम हमेशा लिमिटेड है। आपके पास 2 दिन है, 4 दिन है, महीना है, लॉन्ग टर्म्स है तो साल का कोई प्रोजेक्ट है, लेकिन है लिमिटेड। दैट इज नॉट एक ओपन एंडेड एनवायरनमेंट नहीं है कि कर रहे हैं और हो रहा है। ठीक है, तो टाइम लिमिटेड है। मैनेज कैसे करना है वो हम थोड़ा आगे जाके सीखने की कोशिश करते हैं। कंपोनेंट्स क्या है टाइम मैनेजमेंट के? एक प्रोजेक्ट की तरह इसके भी मेन 4 कंपोनेंट्स हैं। प्लानिंग करनी है, बैठ के देखना है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना है, स्ट्रक्चर्ड करना है उसको, फिर उसकी प्रायोरिटाइजिंग देखनी है, प्रायोरिटाइज करना है। मतलब ये कि 50 टास्क, प्लानिंग ये है कि जी ये प्रोजेक्ट करना है। ऑर्गेनाइज ये है कि हम इसको टास्क में डिवाइड कर लेते हैं, डिफरेंट स्लाइसिस कर लेते हैं, इसको स्लॉट्स बना लेते हैं, इसको टास्क डिवाइड कर लेते हैं, ये इसको फिर ऊपर नीचे करके उसकी तरतीब दे देते हैं। फिर आगे आती है प्रायोरिटाइजिंग, कि ये इंपॉर्टेंट इनमें से कौन से हैं, कम इंपॉर्टेंट कौन से हैं। ये एक प्रोजेक्ट के हवाले से भी है, आपके डेली टास्क के हवाले से भी है, आपके वीकली ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से भी है। इसको आप किसी भी डोमेन में देख सकते हैं। और फिर द लास्ट, उसके ऊपर कंट्रोल। जब तक ये आखिरी नहीं होगा, ऊपर वालों को कोई फायदा ही नहीं है। आपने उसको कंट्रोल भी करना है कि मैंने अगर इसको प्रायोरिटाइज किया था, मैंने इस टाइम तक करना था, तो आई हैव टू कंट्रोल ऑन माई सेल्फ कि मैं इसको कर लूंगा। सो ये इसके मेन 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। रोड मैप डिफाइन करना है, स्ट्रक्चरिंग करनी है, और इंपॉर्टेंस देखनी है किसकी ज्यादा है, फिर उसको मॉनिटर करना है ग्रेजुअली, बार बार, डेली। और ये एक दफ़ा हैबिट होती है। कोई भी सॉफ्ट स्किल जो है वो आपकी हैबिट होती है। हैबिट की तरह उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। शुरू में शायद आपको थोड़ी रेजिस्टेंस आएगी बॉडी में। हैबिट है, आदत है, एक फितरत का पार्ट बन जाती है। हैबिट भी जब एक्सट्रीम पे चली जाए फिर फितरत बन जाती है। तो इसको, कोई भी सॉफ्ट स्किल है उसको आपको हैबिट की तरह एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा अपने आप को। शुरू में थोड़ी रेजिस्टेंस आएगी, आप हटोगे इस चीज़ से, बॉडी या की है ठीक है कर लें, ओके करते हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे, बाय फोर्स करना पड़ेगा शुरू में, अगर ये आपके अंदर ऑलरेडी नहीं है, उसके बाद ये आपकी हैबिट बन जाएगी। उसके आप चलते फिरते भी अपनी बाकी चीज़ों को, डेली लाइफ में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे तो आई बिलीव कि उसके अच्छे रिजल्ट्स निकल आएंगे। ये एक सॉफ्ट स्किल है टाइम मैनेजमेंट। इसके अलावा और भी है, लाइक कम्युनिकेशन स्किल है, लाइक आपकी एंगर मैनेजमेंट है, आपकी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो वो चीज़ों को फिर एक दफ़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है उसके ऊपर। और इट इज़ नॉट अनअटेनेबल नहीं है ये। हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं आज, जो हम इससे सीखेंगे? हमने टाइम मैनेजमेंट करके करना है क्या? हम चाहते हैं कि हम अपने गोल अचीव करें, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, अपनी एफिशिएंसी बेहतर करें, अपनी स्ट्रेस को रिड्यूस करें। स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाता है इससे।
क्योंकि स्ट्रेस इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट। वर्क लाइफ को थोड़ा बैलेंस कर लें, हमने कुछ सोशल लाइफ भी गुजारनी है, घर वालों को भी टाइम देना है, कुछ अपने पर्सनल काम भी करने हैं, तो टाइम मैनेज करेंगे तो होगा। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करें, अपनी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करें, सेल्फ डेवलपमेंट करें, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लेके आए, अडॉप्शन की, चीज़ों को समझने की, करने की, अकाउंटेबिलिटी करें अपने ऊपर। क्योंकि जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे आप खुद को अकाउंटेबल नहीं कर सकते। कर रहा हूँ ठीक है, कब करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो मतलब वो चीज़ आप अपने ऊपर अकाउंटेबल नहीं कर। आज मैंने जो अपने टारगेट थे मैंने अचीव किए हैं कि नहीं किए। जरूरी नहीं है आपने जो खुद से गोल सेट किए हैं वो हर दफ़ा अचीव भी हो जाएं, कुछ बैकलॉग्स भी होते हैं, वो अगली दफ़ा हो जाएंगे आप, लेकिन आपको अकाउंटेबल करने के लिए कोई चीज़ मिल जाएगी, कोई मटेरियल मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने में हेल्प होगी। एक प्रोजेक्ट है 6 माह का, टाइम मैनेजमेंट की स्लाइसिंग में आ जाता है, तो आपको एक प्लान करने का है कि इस तरह से हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। इसके बाद बीइंग एन एम्प्लॉय, कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो भी हो जाएगी, कम्पिटेटिव एडवांटेजेस हो जाएंगे, वेल बीइंग हो जाएंगे, स्ट्रेटेजिक फोकस आ जाएगा, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड प्रोजेक्ट टास्क कंप्लीशन। सो ये आपको बाद में स्लाइड में आप खुद भी बाद में देख लेना। क्विक टिप्स हैं ये टाइम मैनेजमेंट के, एक 10 पॉइंट्स हैं। दिस इज नॉट सिक्वेंशियल कि आप पहले 1 करें, 2 करें, 3 करें, दीज आर जस्ट नंबरिंग कि ये पॉइंट्स हैं कि टाइम मैनेजमेंट की टिप्स क्या हैं। चेकलिस्ट बना लेते हैं, प्रायोरिटाइज कर लेते हैं चीज़ों को अर्जेंट बेसिस पे, टाइम पे करने की कोशिश करते हैं, बियॉन्ड टाइम होते हैं, डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करते हैं, स्केड्यूल करते हैं अकॉर्डिंगली जो आपने मैनेजमेंट के लिए प्लान किया हुआ है, डेडलाइन को याद रखते हैं, टेक ब्रेक्स, कुछ ब्रेक्स भी इसका पार्ट है, पैनिक नहीं होते, अगर आपने टाइम मैनेज किया तो पैनिकनेस से भी आपको बचा देता है ये। आप अपना बेस्ट दे सकते हैं और नोट डाउन द वर्क, और फिर वर्क को आप नोट डाउन करके सम अरेंजमेंट्स आप उसको रख लेते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबको समझने की जरूरत है कि अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट एक मैट्रिक्स है, और ये एक साइंस है बाय द वे। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें आप अर्जेंट और नॉट अर्जेंट और इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट का 2x2 का एक मैट्रिक्स है। अगर आप इसमें क्वाड्रेंट 1 देखें तो इसमें अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टास्क हैं, अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, मतलब टाइम आ गया है, सर पे आ गए हैं, अभी करना है, अभी डेडलाइन आ गई है। तो इसमें वो आएंगे जिसमें एग्जांपल्स उसकी हैं, जैसे क्राइसिस आ गए हैं, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई वेबसाइट लाइव है उसके अंदर कोई मसला आ गया, कोई आपने किसी को चीज दी है बना के कस्टमर को, उसके ऊपर अंदर को बग आ गया है, दैट इज अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट क्योंकि उसका काम रुका हुआ है। इसके अलावा प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा प्रोजेक्ट्स विद डेडलाइंस है, डेडलाइन आ गई है तो अब ये अर्जेंट हो गया और इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अभी अर्जेंट नहीं है, फौरी तौर पे करना जरूरी नहीं है। ये भी एक बाय द वे साइंस है, प्रैक्टिस से समझ आ जाएगी। आप अगर एक 2x2 का ग्रिड बनाते हैं और अपने टास्क समझ लेते हैं या ज़हन में एक विजुलाइज कर लेते हैं, ये टास्क मेरा अभी अर्जेंट में आ रहा है, इंपॉर्टेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये कि अगर आपका अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट का ब्लॉक खाली है, देन यू कैन मूव ऑन टू नॉट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। और अगर वो ब्लॉक भी खाली है तो अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट को भी देखा जा सकता है, बट द मोस्ट इग्नोरेबल एरिया इज नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, दैट कैन बी इग्नोर्ड। बट कोशिश हमने ये करनी है कि हमारे कोई भी टास्क अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट वाले ब्लॉक में ना आए, दैट इज द बेस्ट एफिशिएंसी। अगर आपके टास्क अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट में आ जाते हैं, हाँ ये एडहॉक क्यूरीज हो सकती है, किसी का अचानक क्लाइंट ने कॉल कर दी, भाई मेरा सॉफ्टवेयर हो गया, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बट हो गया। ठीक है, सो ये एक मैट्रिक्स है, इसके कुछ लेफ्ट साइड पे बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। इरफान आपको आवाज़ आ रही है, प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिएगा। हाँ जी सर, आवाज़ आ रही है मुझे, मैं देख रहा हूँ बैठा, आपकी चल सारी बात ग्रेट, सुनी है मैं। ओके फाइन। इसके लेफ्ट साइड पे ना हमारे पास हैं कुछ इसके बेनिफिट्स होते हैं कि हम इस मैट्रिक्स को करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। अब हम जो अक्सर पैनिक कर जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो शायद इसलिए है कि हमें शायद आइडिया नहीं होता कि हमारा टास्क कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है।
यहाँ आपके पास अगर 2 या 3 टास्क इकट्ठे पड़े हुए हैं तो आपको प्रायोरिटाइज करते वक्त ये आइडिया नहीं होता कि इनमें से इस ब्लॉक में कौन सा है। सो क्वाड्रेंट जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है इसकी प्रायोरिटी भी इसी हिसाब से है। जो 4 वाला है दैट इज इन केस कि यहाँ तो आप कोई ब्रेक ले रहे हैं, अगर आप किसी ब्रेक के पे ऊपर हैं, या फिर आपके पास बाकी तीनों क्वाड्रेंट आपके खाली हैं, देन यू कैन गो टू 4। ठीक है, उसमें इंटरनेट ब्राउजिंग है, पॉइंटलेस मीटिंग है, आमतौर पे इग्नोरिंग एरिया होते हैं, और फिर डिस्क्रिप्टिव सोशलाइजिंग है। ठीक है, ये बहरहाल आपको मैं डॉक्यूमेंट भी दे दूंगा, इसको आप उससे डिटेल में ज़रा देख लीजिएगा और थोड़ा कंपैरिजन कीजिएगा अपने टास्क को इन फ्यूचर। टेक्निक्स क्या हो सकती हैं टाइम मैनेजमेंट की? ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। सो एक क्विक वॉक थ्रू होगा, आई विल ट्राई कि जल्दी से हो जाए, लेकिन ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें कैलेंडर सिंक्रोनाइज कर देंगे, अपने गोल सेट करेंगे, चीज़ों को प्रायोरिटाइज कैसे करना है, एनर्जी लेवल के साथ काम कैसे करते हैं, क्योंकि हमारी भी एक एनर्जी लेवल होती है, हम भी मोबाइल की बैटरी की तरह ड्रेन करते हैं। सुबह जब आते हैं तो शायद फ्रेश होते हैं, फिर हम आस्ता आस्ता एट द एंड ऑफ द डे तक ड्रेन कर चुके होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होते हैं, उस वक्त शायद इतना काम नहीं हो पाता। इंटरप्शंस को कैसे अवॉइड करना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। हम शायद ये नहीं नोट करते कि कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हैं बट वो होती हैं, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्लान बट हो सकती हैं अनएक्सपेक्टेड चीज़ें। बफर टाइम कुछ रखना चाहिए, टाइम स्केड्यूलिंग के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक में कुछ रूटीन अपनी सेट करनी चाहिए, मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, नॉट टू डू लिस्ट भी एक होनी चाहिए, एक टू डू लिस्ट होती है, एक नॉट टू डू लिस्ट भी होनी चाहिए। अगर आपको नींद आ रही है इसे बंद कर देते हैं। हाँ, एक दो लोगों को आ रही है। रेगुलर ब्रेक्स, इसमें आपको एक सपोर्ट करेगी चीज। फिर एक कैनमैन प्रिंसिपल्स हैं, इनको वन बाय वन देखते रहते हैं। कैलेंडर सिंक्रोनिसिटी है, आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर सकती है, आप अपना एक नोटपैड के ऊपर भी कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज आपका आउटलुक आपको मैनेज कर सके दे सकता है ये चीज़ें, आपका MS टीम्स आपको मैनेज करके दे सकता है ये चीज़ें, कैलेंडर आपके पास अवेलेबल है। तो उसके अंदर आप अपना डे प्लान करें, लॉन्ग टर्म प्लान्स करें कि ये मैंने इस टाइम तक करना है। आमतौर पे जो प्रोजेक्ट प्लान्स हम लोग बना देते हैं वो डेट्स होती हैं, अगर आप उसका कैलेंडर व्यू देखें तो आपको कैलेंडर के हिसाब से वो बता देगा कि आपका इस डेट के ऊपर कौन कौन से टास्क आपके लिए पड़े हुए हैं। ठीक है, और फिर इसकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को नीड टू बी डन सिंगल डे। फिर सबसे बेस्ट प्लानिंग ये होती है कि आप इसको स्लाइस डाउन करें। एक लॉन्ग टर्म प्लान है, फिर आपने ये देखना है कि वो आपका, अब एक डेट तो लिखी हुई है कि ये डेडलाइन है, बस उससे डेडलाइन से पहले कुछ टाइम है, 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 4 दिन, 2 दिन। तो बीइंग ए पाकिस्तानी हमें शौक होता है कि हमने आखिरी दिन ही बिल जमा करवाना है, जबकि टाइम होता है पहले। ठीक है, तो मैंने बताया कि कोशिश करें कि आपके टास्क अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट वाले उस ब्लॉक में ना आ जाएं, उससे पहले पहले वो रिजॉल्व हो चुके हो। वो ब्लॉग सिर्फ उन कामों के लिए रखें जो कि आपको एड हॉक क्यूरीज आती हैं, या आपको कस्टमर अचानक से अप्रोच करता है, या आपके रन टाइम प्रोजेक्ट के अंदर कोई इशू आ जाता है, वो ब्लॉग उसके लिए रहने दें। जो आपके स्केड्यूल्ड टास्क हैं उनको उस ब्लॉग में आने से आपने रोकना है, उससे पहले उसको सॉल्व करना है। गोल्स कैसे सेट करते हैं? Working without goal target is an organization would be similar situation where a captain of a ship loses his way in the sea. आपको पता है नहीं जाना किथे, बस चल रहे हैं, शिप चलती जा रही है, पैन मोड़ना सज्जे है खब्बे है, कभी रोकना है, क्या करना है कुछ नहीं पता, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मैंने पहुंचना कहाँ पर है, आपको पता नहीं मैंने अचीव क्या करना है। अगर मुझे ये नहीं पता कि मैंने अचीव क्या करना है तो मैं एफर्ट किस तरह से पुट कर सकता हूँ? सेट योर गोल, स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट क्या है? ये अपने गोल्स को आपने खुद इन क्राइटेरियाज के ऊपर लेके आना है कि आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, एक स्पेसिफिक हो, ये टास्क मैंने करना है, मैंने ये प्रोजेक्ट करना है, दिस इज नॉट स्पेसिफिक। इसमें से जो ये टास्क है मैंने इस डेट तक करना है, दिस इज स्पेसिफिक।
मेजरेबल होना चाहिए, उसके ऊपर कोई डेट लगी होनी चाहिए कि इस डेट तक इसको करना है। अदरवाइज आप बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट के ब्लॉक में आने का। वो गोल फिर आपका अटेनेबल भी होना चाहिए। 15 टास्क या 25 एक्टिविटीज आप एक दिन में नहीं कर सकते। तो गोल अपना वो सेट करें जो आपको खुद भी लगता है कि ये अटेनेबल है, ये हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके अंदर वो रेलिवेंट होना चाहिए। अब आपने यहाँ ऑफिस में बैठ के ये तो नहीं लिखना है ना मैंने 10-10 किलो के 4 दफा डंबल उठाने हैं, मतलब ये तो नहीं होगा। गोल मस्ट बी रेलिवेंट टू दैट ऑफिस वर्क। तो अगर आप गोल यहाँ पर सेट करें, हाँ वहाँ का गोल आप ये सेट कर सकते हैं जब आप जिम का मैनेजमेंट करेंगे तो, कि आज मैंने ये करना है। मेरा ख्याल करते भी हैं जिम वाले कि आज मैंने बाजुओं की लगानी है, आज मैंने थाइस की लगानी है, होता है ना। हाँ, ऐसे भी कर लेगा। अच्छा, दूसरा ये है कि वो आपका गोल थोड़ा टाइम बेस होना चाहिए। तो मैंने बताया कि ये हैबिट होती है, आस्ता आस्ता आती है। अभी यहाँ से उठ के जाके ना तो आप बिल्कुल एकदम से आपके कंट्रोल में सारा टाइम आ जाएगा, नहीं होगा, मैनेज नहीं कर पाएंगे। कुछ चीजें होंगी, कुछ नहीं होंगे, कुछ स्किप कर देंगे, फिर दोबारा से इस डॉक्यूमेंट को देखें, दोबारा देखें, दोबारा देखें, एक दो चीजें सेट होंगी। कभी कभी शैतान भी वर्गलाएगा, दफा कर केड़े कमी पै गए। कभी कभी ये भी होता है, बंदा कहता है यार ਇਹਦੇ नालों बेहतर सी मैं इन्नी देर से कोई काम ही कर लेता, या केड़े यारे लग गए। तो ये चीजें आपको डिस्ट्रैक्शन आएगी इस बारे में। लेकिन काइंडली अगर आप इसको थोड़ा अपनी लाइफ का पार्ट बना लेंगे ना, तो आपकी जिंदगी में कुछ बेहतरी आ जाएगी। और ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ऑफिस वर्क में, इवन अदर देन द योर सोशल लाइफ, योर फैमिली लाइफ, उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को करेंगे तो ये आपकी एक हैबिट बनेगी। यू विल फील कि आपने कुछ इम्प्रूव किया। चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, ये फिर वही मैट्रिक्स पॉइंट सामने आ गए हैं। तो ये तकरीबन वही चीज़ है जिसमें आप ये अंदाजा कर लें कि जी आपने प्रायोरिटाइज कैसे करना है टास्क को, आपके जो टास्क हैं वो किस पॉकेट में फॉल कर रहे हैं, उस हिसाब से रखें अपने टास्क को। फिर दूसरी बात ये है कि एक तो उनको रैंक करें ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस के हिसाब से, और फिर ये कि अनप्लेजेंट टास्क जरा पहले कर लें। जिन टास्क को आप समझते हैं, यानी वही बात है कि डर के आगे जीत वाली चीज़ है, मतलब ये एक मशहूरी वाली चीज़ है। अनप्लेजेंट टास्क को पहले करने का मकसद क्या होता है? अनप्लेजेंट टास्क को, वैसे इसकी एक और टेक्निक भी ये होती है कि आप एक मुश्किल टास्क को छेड़ लेते हैं, ठीक है, फिर आपका एनर्जी लेवल कम होना शुरू हो जाता है। जब आप एट द एंड ऑफ द डे या आफ्टर ब्रेक 4 PM के पास पहुंचते हैं तो आपको पता लगता है यार इतना एफर्ट कर ली उसकी, ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है वो एक ही टास्क नहीं है दुनिया में जो आपने करना है, शायद एक दूसरा भी पड़ा हुआ है जो कि आपको पता है कैसे होना है। तो बजाय इसके कि आप उसके ऊपर अपना दिमाग खपाते रहें। हाँ, ये होता है बाज़ दफ़ा। वैसे आपके पास इतना टाइम होता है कि आप एक टास्क को मल्टीपल डेज में भी ले जा सकते हैं। अनप्लेजेंट टास्क फर्स्ट का ये होता है। अब मेरा ये बिलीव है कि जो डेवलपर होता है वो ब्रेव होता है। अगर कोई बहादुर नहीं है ना तो उसे डेवलपमेंट छोड़ देनी चाहिए। डेवलपमेंट बहादुरी से इसका ये तल्लक है कि मतलब जिन चीज़ों को देख के लोग घबरा जाते हैं, बग्स को देख के, चीज़ों को देख के, हम उन्हीं को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। हर चीज़ अगर पॉसिबल है, फिजिबल है, तो उसका कोई सोल्यूशन भी है। हमारे पास होगा, हम ढूंढेंगे, मिल जाएगा, नहीं मिलता सीनियर को पता होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं नेट पे पड़ा होगा, उन्हीं का लाता है। तो अनप्लेजेंट को करके आपको थोड़ा सा इसमें रिलैक्स भी फील करेंगे, अगर वो काम हो जाता है तो आपका बाकी का दिन भी अच्छा गुजर जाएगा। अपनी डेडलाइंस को राइट डाउन करें। लिस्ट टाइम सेंसिटिव टास्क सेपरेटली। जो टाइम सेंसिटिव टास्क हैं, यानी कि जिनका टाइम अभी आने वाला है, जो भी अर्जेंट की तरफ देख रहे हैं कि हमने इस बकेट में जाने वाले हैं, तो आप अपने अर्जेंट वाले और इम्पोर्टेंट वाले ब्लॉक को खाली रखना है। आपने उसको आपने सिर्फ उन कामों के लिए रखना है जो कि अचानक एड हॉक क्यूरीज आ गई हैं, या आपके लिए कोई सरप्राइज आ गया है क्लाइंट की तरफ से कि पाना है क्रैश कर गई है। ठीक है। एस्टिमेट हाउ लॉन्ग द एक्टिविटी विल टेक। एस्टिमेशन करनी है प्रायोरिटी बनाते वक्त, किसको टाइम कितना लगेगा। ठीक है। फिर व्हाट कैन यू डू एंड वेयर यू आर। ये प्रायोरिटी में देखना पड़ता है, और ये जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने एक दफ़ा चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर दिया तो क्या वो सारी उम्र ऐसे ही रहेंगी। शुरू शुरू में शायद हम इतने परफेक्ट तो नहीं है कि हम एक दफ़ा जो प्रायोरिटाइज कर देंगे वो वैसे ही रहेगा, शायद ऊपर नीचे करना पड़ जाए, कुछ टाइम आगे पीछे करना पड़ जाए, इतना कुछ नहीं रख सकते हम उसमें।
वर्क विद योर एनर्जी लेवल, जिस तरह अभी मैंने बात की थी कि आप अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से काम करें। मतलब शुरू में सुबह आए हैं, फ्रेश फ्रुश हैं, चाय शाय पिए, सेट किया है, कंप्यूटर खोला, दुकान साफ की है, ओके किया, माउस शॉस रखा है सेट, चाहे ओके फाइन, आई एम नाउ ओके, काम शुरू कर दिया। एनर्जी लेवल उस वक्त आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। लंच टाइम आया, उसमें एक तरह से आपकी बैटरी रिचार्ज का टाइम होता है, वो 1 घंटा। उसमें कोशिश करें कि आप यू कीप अवे फ्रॉम योर सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा बाहर चाहे चल फिर आए, किसी से बात कर लें, अपने आप को आइसोलेट ना करें, लंच टाइम दें, नमाज पढ़ें। नमाज बहुत अच्छी चीज़ है, आपका ब्रेन भी फ्रेश होता है, आपके हाथ पाँव भी धुल जाते हैं, नर्व सिस्टम भी ठीक हो जाता है, वो कर लें। दोस्तों से बातें कर लें, वो 1 घंटा अपना यूटिलाइज करें। बहुत एक्सेप्शनल केस है, फंसे हुए हैं, इट्स ओके, कभी कभार हो जाता है। लेकिन इसको अपनी रूटीन ना बनाए कि अगर मेरा लंच टाइम है, मैंने जब लंच किया, नमाज पढ़ी, एक दो जगह बातें, फिर मैं आगे बैठ गया और अपनी तरह या कुछ और मूवीज, सोशल मीडिया, ये वो इस तरह यूज़ कर लिए। बेहतर ये है कि अपने आप को थोड़ा बॉडी को मूवमेंट दें, फिर आप उसमें रिचार्ज होते हैं। अब यहाँ पर जो इस स्लाइड में चीज़ है वो अवॉइड इंटरप्शन। इंटरप्शन डिफरेंट किस्म की होती है। ईमेल नोटिफिकेशन है, साथ वाला बंदा बातें करता जा रहा है, फोन कॉल बार बार आ रही हैं, मीटिंग्स करनी है, या सोशल मीडिया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वो यूज़ करना है। तो ये इंटरप्शन के पार्ट है। ठीक है, इसको अवॉइड करें जब आप खास तौर पे फोकस करके काम कर रहे हैं। बाउंड्रीज अपनी सेट कर लें। टर्निंग ऑफ नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस, नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस या नॉन एसेंशियल डिस्ट्रप्शन, इंटरप्शंस जो आपके इर्द गिर्द हो रही है, उसको जितना आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। अपने मोबाइल के ऊपर हर व्हाट्सएप का पढ़ना शायद ज़रूरी नहीं है, हर फेसबुक का अलर्ट देखना ज़रूरी नहीं है। आप काम पे फोकस कर लें थोड़ी देर। इस्टेब्लिशिंग द क्वाइट आवर्स, कुछ क्वाइट आवर्स होने चाहिए जिसमें खास तौर पे वो टास्क जो आपके अनप्लेजेंट टास्क हैं, जिनको आप, वो वाले जो शुरू में बात हुई थी कि अनप्लेजेंट टास्क को पहले कर लें, तो अनप्लेजेंट टास्क या जिसके अंदर आपको R&D आपकी इन्वॉल्व है, उसके अंदर आप थोड़ा क्वाइट आवर्स लें, अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर लें, काम के ऊपर फोकस कर लें। कम्युनिकेटिंग योर अवेलेबिलिटी, और आप अपनी अवेलेबिलिटी को कम्युनिकेट करें कि भाई आपने अगर मेरे से करना है, APIs के ऊपर बात करनी है या अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात करनी है, ये वो मैं अभी काम कर रहा हूँ, ऐसे करते हैं कि आधे घंटे बाद इस पे बात कर लेते हैं, ऐसे करते हैं कि हम 1 घंटे बाद इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, या अगर मैं अवेलेबल हूँ तो अभी कर लेते हैं, फिर बाद में मैंने इस पे काम करना है। तो ये आप थोड़ा सा कम्युनिकेट कर लें अपनी सराउंडिंग्स में। कोई बंदा आपको अप्रोच कर रहा है तो मैं जी अभी थोड़ा सा देख रहा हूँ, तो आप ऐसा करें 15 मिनट बाद आ जाए, देखते हैं इसको, या मैं आपको बुला लेता हूँ। इस तरह की चीज़ें हैं ताकि आप थोड़ा सा अपना फोकस लूज ना करें, तो एक प्रॉपर वे में किसी से कम्युनिकेट कर लें। इम्प्रूव योर ईमेल मैनेजमेंट, फोन्स एंड मीटिंग एटिकेट्स, वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन, वर्क स्पेस, सेल्फ डिसिप्लिन एंड फोकस, ये आपको इम्प्रूव करने की जरूरत होगी इसमें, इंटरप्शन को अवॉइड करने के लिए। यार ये ऐसी मेरे को चल रहा है, ड्रॉप्स गिर ड्रॉप्स गिर रहे हैं, कौन तो बच्चे ही हुए। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो इससे हम थोड़ा अपनी इंटरप्शन को अवॉइड कर लेंगे। अब यहाँ पर हो सकता है ये स्लाइड आपके लिए थोड़ी सी अनप्लेजेंट हो कि शायद हमें रोकने का तरीका है कि हर वेले, हाँ, हर वेले कन्ना च टूटियां ला के बैठे नहीं रहना, हर वेले यूट्यूब नहीं यूज करनी। हाँ नहीं, वो देखना नीचे जो बंदा बैठा हुआ है, वो शायद इन चीज़ों से बचने के लिए आप कहते हैं कि इसका हल ये है कि मैं जी गाने सुन लूँ, बाहर की आवाज़ें ना आए मुझे, या मैं अपने कोई इस्लामिक लेक्चर्स देख लूँ, कुछ और देख। बट इवेंचुअली इवेंचुअली देखें, एक चीज़ है, आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। हम यहाँ पर एक 1/3 ऑफ द डे जो गुजार रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे रिस्क हलाल कमाना, अपनी रोजी को हलाल करना। ठीक, तो क्या हम कर रहे हैं? अगर आप इस मामले में सेटिस्फाइड हैं, यू आर ओके, आप कंटिन्यू करिए। अदरवाइज अपना क्वालिटी ऑफ वर्क दे सकते हैं जितना वो दें, दरमियान में ब्रेक्स करें, सोशल मीडिया भी यूज़ करें, बाकी चीज़ों को भी देखें, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप जिस मकसद के लिए इतनी ट्रैवल करके आए हैं, आपके घर वालों ने आपके लिए चीज़ें अरेंज करके दी हैं, आपको तैयार करके भेजा है, आप यहाँ पर आके अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, चीज़ें काम कर रहे हैं, तो मकसद उसका तो ये है कि आप एक हलाल रिस्क लेके जाके उनको दे सकें या अपने ऊपर लगा सकें।
तो मेरा ख्याल इससे आगे कोई बात नहीं है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम अक्सर टाइम मैनेजमेंट करते हुए चीज इग्नोर कर देते हैं। जब हम चीजों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, उनको टाइमलाइन पे लेके आ रहे हैं, तो हम अनएक्सपेक्टेड को भूल जाते हैं। कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड भी होंगी, सारी चीजें प्री डिफाइंड नहीं है। ये कोई मजदूर नहीं है जिसने एक दिन के अंदर 100 ईंटें ऊपर पहुंचानी है। तो वो टाइम कैलकुलेट कर लेगा कि अगर मैं एक एक घंटे में 10 पहुंचा रहा हूँ तो मुझे 10 घंटे लगेंगे, मैं 100 पहुंचा दूंगा। नहीं, हमारी है काम डेवलपमेंट वाला। इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड एरियाज, कुछ अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज आएंगे। अनएक्सपेक्टेडली आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। अनएक्सपेक्टेडली हेल्थ मसले आ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेडली, ये मुझ पे अनफॉर्चुनेटली। है सर। मैंने इसीलिए तुम्हें जोर दे के बोला इस बात पे, मैंने कहा सुन लेगा। अनएक्सपेक्टेड को कभी भी अपने प्लान से आउट ना करें। आप ये नहीं प्लान कर सकते कि ये टास्क मेरा 1 हफ्ते का है, तो अभी मेरे पास 4 दिन पड़े हैं, तो मैं तो ये 2 दिन में कर सकता हूँ, तो मैं ये पहले 2 दिन जरा इंजॉय करूँ। इसके अंदर आप काइंडली अनएक्सपेक्टेड का क्वेश्चन जरूर रखें। अब उससे कैसे करें? एक तो रियलिटी जानने की अनसर्टेनिटी होती है। अपनी प्लानिंग को थोड़ा फ्लेक्सिबल करें। जो काम आपको 2 दिन बाद शुरू करना था, अगर इस वक्त आपके पास कोई अर्जेंट वर्क नहीं है तो उसको आज भी किया जा सकता है, उससे कोई गुनाह नहीं होता। अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखते हैं इससे। और ये आपको हेल्प करती है, अगर आपने अनएक्सपेक्टेड को एक्सपेक्ट किया हुआ है और आप उसके ऊपर प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, तो आपका स्ट्रेस भी मैनेज होता है इससे। अपने टाइम ब्लॉकिंग करते हैं, टाइम रिजर्व्स बनाते हैं अपने। आपके कुछ टाइम बचता है, उसके अपने उसके अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर रहे हैं। डेलीगेशन एंड टीम कोलैबोरेशन के साथ काम करें। आपका कोई काम अगर भी फंसा हुआ है और आपको अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो में फॉल करवा रहा है, तो ठीक है, टीम बैठी हुई है, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, उनके साथ अप्रोच बनाएं, एक टीम को आपस में कोलैबोरेट करवा दें या कोलैबोरेशन कर लें, और वो काम थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करें। टेक्नोलॉजी एंड टूल्स का सहारा लें। एक क्वेश्चन रखिए हमेशा अपने, कोई भी टाइम बेस्ड ऑब्जेक्टिव है जो है ना आपका, अगर वो आपका सपोज एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, आपकी एक डेडलाइन है जो कि शायद आज से कुछ 4 दिन बाद की है। आपके पास अभी थोड़ा रिलैक्स टाइम चल रहा है। आपको पता है कि ये काम अगर मैं आज करने बैठूंगा, थोड़ी सी इसमें R&D है, थोड़ी सी ये चीज़ है, तो फिर भी कर कर आके मैंने ये 2 दिन में कर लूंगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप बाकी टास्क के साथ थोड़ा टाइम अगर इसको दे सकते हैं, कुछ R&D पहले से करके रख लें, ताकि जब वो काम करने बैठूं मुझे पता हो चीज़ों का। या चलते फिरते सोशल मीडिया यूज करते हैं, घर में बैठे बेड पे लेटे हुए कुछ उस वक्त भी सीखा जा सकता है। तो आप अपनी चीज़ों को पहले से अरेंज कर लें और कोशिश करें वो जो चौथे दिन मैंने एक चीज़ देनी है वो तीसरे दिन कंप्लीट हो जाए। क्योंकि तीसरे दिन जब आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ना, तो उसके अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ सकती हैं। अगर आ गई तो आपके पास एक दिन पड़ा हुआ है, नहीं आई तो फिर भी आपने वो करके रख लिया है, दैट्स ओके, दैट विल गिव यू अ फ्री ऑफ माइंड फीलिंग। आपको स्ट्रेस में जाने से बचा देगा। जब आप लास्ट डे में जाके उस एक्टिविटी को करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त कोई अनएक्सपेक्टेड आ गई, तो आप अल्टीमेटली स्ट्रेस में चला जाता है। नेक्स्ट ये है कि ये चीज़ें एक्सपीरियंस से भी सीखी जा सकती हैं। मतलब ये टाइम में मुझे इतना लग जाता है, एक प्रैक्टिस है कि मैं ये काम इतनी देर में कर लेता हूँ, दोबारा वो काम आया तो इट मीन्स कि मुझे इतना टाइम लग जाएगा, तो मैं थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन रख लेता हूँ कि खुदा ना खास्ता कोई मसला ना बन जाए, एंड टाइम पे डिलीवर ना हो पाए, फिर क्या करूँगा। तो उस चीज़ का काइंडली ज़रा ज़हन में रखिएगा। खास तौर पे टाइम अपनी स्लॉट्स बनाते हुए, कि टास्क को अलाइन करते हुए, डेडलाइंस डिसाइड करते हुए, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हुए या उसके ऊपर मॉनिटरिंग करते हुए कि ये मेरा डेडलाइन तब बन रही है, तो मैंने इसको किस तरह से अनएक्सपेक्टेड को किस तरह मैनेज करना है। और फिर ये आपकी बैलेंस्ड एंड वेल बीइंग लाइफ के लिए भी बेहतर है। इसी के साथ जुड़ी हुई चीज़ है बफर टाइम। तो कुछ एक बफर टाइम भी किया जा सकता है। बफर टाइम इज एडिशनल टाइम सेट असाइड टू अकोमोडेट अनफोर्सीन डिलेज और टास्क। कुछ अनफोर्सीन डिलेज आ सकते हैं, कुछ टास्क एक्स्ट्रा आ सकते हैं, कुछ वर्किंग ऐसी हो सकती है। तो उसके लिए थोड़ा हमारे स्ट्रेस में जाने का या पैनिक होने की सबसे मेन वजह ये होती है
कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड के लिए क्वेश्चन नहीं रखा हुआ, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, अनप्लेजेंट भी हो सकता है, कुछ चीज़ फंस भी सकती है। हमारा एक काम हमें पता है इस तरह से हो रहा है, लेकिन इस दफ़ा नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। मैं इसके बारे में देखता हूँ, R&D करता हूँ, वो उतनी देर में सर पे आके वो जल्लाद खड़ा हो जाता है मैनेजर की शक्ल में, क्यों इतना लेट करता, मैं तो अगे टाइम दिता होया सी, तेरे को पूछ के दिता सीगा, फिर भी तो क्यों नहीं किया। और इसके बिहाइंड में अगर देखें ना, तो एक थोड़ी सी अगर रीजनिंग ये होती है कि शायद जब वो हैप्पी पीरियड चल रहा था ना, वो हमने जरूरत से ज्यादा अपनी ब्रेक बहुत बड़ी कर ली थी, और ब्रेक में काम कर रहे थे, काम में ब्रेक नहीं थी। तो अपने हैप्पी पीरियड को हमने बहुत बचपन में ना कहानी एक सुनी हुई थी, जिसके अंदर वो चिंटी और बुलबुल की थी शायद, गुलाम इकबाल की कहानी है शायद इस तरह की। अगर आप लोगों ने नहीं सुनी तो मैं रिपीट कर देता हूँ। एक बुलबुल चहचहा रही है और ये नीचे चिंटी जो है वो दाने चुग रही है, हैप्पी वेदर चल रहा है, और अपने बिल अंदर लेके जा रही है। बुलबुल गाने गा रही है, जितना मिल रहा है खा रही है, बाकी उड़ा रही है। और जब फिर आगे सर्दियाँ आई तो उसमें बाहर निकला गया, तो फिर चींटी ने उससे गुजारा किया जो उसने इकट्ठा कर लिया था, और बुलबुल को जान के लाले पड़ गए। तो अपने हैप्पी टाइम को करें यूटिलाइज, अपने कॉन्ग्रेचुलेशन मोड में रहें, सेलिब्रेशन में लेके जाएं उसको। तो भाई ये जो नीचे तस्वीर बनी हुई है ना, इसका मतलब ये है कि आप टाइम को पकड़ के नहीं खींच सकते, मतलब खींचने की कोशिश कर लें, टाइम नहीं रुकना। हाँ, सुई टूट जानी है, लेकिन टाइम गुजरता रहना है। तो आप पहले से कुछ थोड़ा सा एक बफर जोन रखें अपने पास, जिसके अंदर के आप खुदा ना खास्ता बीमार भी हो सकते हैं, आपको कोई अचानक काम भी पड़ सकता है, आपको कोई प्रोजेक्ट फंस भी सकता है, कोई टास्क रिजॉल्व होने में टाइम भी लग सकता है। लेकिन काइंडली इस चीज़ को पर्सनली ना लीजिएगा, यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं या जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, पर्सन तो बिल्कुल इस चीज में ना, मैं खुद को भी अगर शामिल करूं तो मैं बाज दफा ना, कोई रिलैक्स टाइम होता है ना जिसमें मतलब सीनियर नहीं है और प्रोजेक्ट भी ठीक चल रहे हैं, सब लोग अपना अपना काम भी सही कर रहे हैं, टाइम रिलैक्स एंड बैक सीट और कुछ मोबाइल पे देख लिया, कुछ ये कर लिया, ठीक है। लेकिन वो टाइम एक ऐसा होता है जो कि अल्लाह ताला ने भी आप लोगों को कुछ ज़िंदगी में ऐसे टाइम दिए होते हैं, जो कि असल में आपको आने वाले वक्त को ज़हन में रखने की प्लानिंग करने के लिए दिए होते हैं, कि आप उसके मुताबिक पहले से खुद को तैयार कर लें, रिजर्व्स रखें, कुछ लर्न कर लें, कुछ R&D कर लें, कुछ सीख लें जो इन फ्यूचर में शायद आपके काम आ जाए। और बाय द वे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मैंने अपने उस टाइम के अंदर कुछ लर्निंग की है, कुछ R&D की है, तो मुझे आगे काम आई है। क्योंकि जब शायद मुझसे वो चीज़ एक्सपेक्ट की गई, तो उस वक्त इतना टाइम नहीं मुझे मिलता कि मैं वो R&D कर सकूं, बट वो मैंने अपने हैप्पी टाइम में कर ली थी, तो मैं बच गया। तो ये हैप्पी टाइम जो है, ये भी एक आजमाइश होती है, इसको बेस्ट यूटिलाइज करें। दूसरा, अपनी डेली लाइफ के अंदर आप रूटीन सेट कर लें, ये भी आपको टाइम मैनेजमेंट में एक तो हेल्प करेगी, दूसरा ये आपको स्ट्रेस से भी बचाएगी, तीसरा ये आपकी हैबिट बनाने में आपकी हेल्प करेगी, कि टाइम मैनेजमेंट आपकी हैबिट बन जाए, आपकी गेटिंग अप का, नरिशमेंट का, हाइड्रेशन का, एक्सरसाइज का, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन का, डेली जर्नल का, और गोइंग टू बेड, यानी गेटिंग अप से लेके गोइंग टू बेड की कोई रूटीन होनी चाहिए। रूटीन थोड़ा ऊपर नीचे, इन सम एक्सेप्शनल केसेस हो भी सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी बायोग्राफीज पढ़े ना उन लोगों की जो दुनिया में कामयाब थे, जिन्होंने कामयाब जिंदगियां गुजारी हैं, तो उनमें कम से कम एक चीज सब में मुझे कॉमन नजर आई है, वो थी पंक्चुअलिटी, या उन्होंने कोई रूटीन सेट की हुई थी अपनी। कि मैं डेली की एक बुक पढ़ता हूँ, कायदे आज़म को देख लें, जो अजीम अजीम लीडर्स हैं, हजूर पाक तो खैर क्या ही बात है, मतलब उनको कॉपी करना भी शायद हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हर एक की अपनी एक रूटीन है। अभी हम छोटे लीडर्स की बात ही कर सकते हैं, जो कि हमारे, जिनकी बायोग्राफी है, मतलब कायदे आज़म हो गए, और इस तरह के बड़े ऑथर्स हैं। मैं तो कायदे आज़म की एग्जांपल है, अगर आप कायदे आज़म की बायोग्राफी देख लें या उनके ऊपर बनी हुई चीज़ें देख लें, तो आपको उनमें एक थोड़ी सी तरतीब नजर आएगी, और ये आपको थोड़ा सा ना इसमें भी स्ट्रेस से आपको अवॉइड करवाती है। असल में हमारी रूटीन सेट नहीं है, अगर रूटीन सेट नहीं है तो आप काम पे पूरा फोकस नहीं कर पा रहे, आपकी प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे,
किस टाइम पे कौन सा काम करना है, ये आपकी पूरी लाइफ ही डिस्टर्ब हुई पड़ी है। तो ये चीज जो है, ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर ऑफिस वर्क, दिस इज पार्ट ऑफ योर पर्सनल वर्क, बट इट विल हेल्प यू टू डेवलप हैबिट, एक टाइम मैनेजमेंट की हैबिट। मैंने जी जाना फिर कंट्रोल वाला पार्ट, कंपोनेंट उसका जो है, प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, प्रायोरिटाइज कर लिया, और लास्ट में कंट्रोल भी करना है, उसको कंट्रोल भी रखना है, अकाउंटेबल भी करना है अपने आप को। कोई दुनिया का दूसरा बंदा आपकी नीयत नहीं ठीक कर सकता अगर आप खुद नहीं चाह रहे, नीयत आपकी नहीं ठीक कर सकता। वो सबसे बड़े अकाउंटेबल आप खुद हैं कि क्या मैं वाकई अपना टाइम दे रहा हूँ इसको। वरना एक आगे भी चीज थी, शायद पीछे गुजर गई है, उसके अंदर था फुट ड्रैगिंग। फुट ड्रैगिंग भी होती है, मतलब बिला वजह काम की चीजें होता है, कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता, वो आपकी अपनी स्वार्थी पे। मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना है। मल्टीटास्किंग क्या होती है? एक मल्टीटास्किंग ये है कि आपके पास 3-4 टास्क लगे हुए हैं, दिस इज नॉट मल्टीटास्किंग। ठीक है, इसको मल्टीटास्किंग बाय नेम तो शायद कह लें। मल्टीटास्किंग क्या है? आप एक ही टाइम पे किसी वक्त बैठे एक से ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, इधर भी लगा हुआ हूँ, खाना भी कुछ खा रहा हूँ, ये भी लगा हुआ हूँ, ये भी कर रहा हूँ, साथ साथ प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ। दिस इज मल्टीटास्किंग बट ट्राई टू अवॉइड इट। ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस होती है। जो काम शायद आप फोकस करके कर सकते हो आधे घंटे में, वो इन कामों से डिस्ट्रैक्ट होते हो, और शायद उसमें कुछ गलती भी हो सकती है और लेट भी हो सकता है वो। द क्वालिटी ऑफ योर ऑफन सफर एज यू may नॉट गिव ईच टास्क योर फुल अटेंशन। एक टास्क एक वक्त में कर रहे हो, उसको अटेंशन दो। चाय पीनी है, एक सिप लिया, रख दिया, काम कर लिया, क्योंकि उसको ठंडा होने में टाइम लगना है, इट्स ओके। लेकिन मोबाइल का साथ देखना, तो यहाँ पर मोबाइल देख रहे हो, नहीं देख रहे तो उसके साथ भी नाइंसाफी है, या फिर आप काम कर रहे हो, आप 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, अपने काम को एक साइड पे रखो, टेक योर सीट बैक, आराम से बैठ के चाय पियो। ठीक है, उसमें भी साथ साथ आप मोबाइल यूज ना करो। इवन ये हदीसों में बात का भी है कि जब आप खाना खाओ तो कुछ और काम ना करो, आपका ध्यान, आपकी नजरें भी खाने में होनी चाहिए। पानी पीना है तो गिलास में देखना है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि उसका आपको जिस्मानी फायदा भी होगा, और आपकी चीजें ऑर्गेनाइज करने में आपको हेल्प मिलेगी। वो जो एक शुरू में हमें पढ़ा था, कुछ क्वाइट आवर्स आप लो, क्वाइट आवर्स में फोकस होके काम कर लो, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। प्रैक्टिस करके देखो इसमें। टाइम ब्लॉकिंग बना लो, छोटे छोटे ब्लॉक्स कर लो। ये टास्क मैंने इतने से इतने बजे तक देखना है, इसको कर लेना है, ये हो जाएगा तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट देखना है, ये इतने ब्लॉक का है। मतलब ये कि टास्क से मुराद प्रोजेक्ट टास्क भी हो सकते हैं, बट उससे हट के भी, कि मतलब मैं सुबह आऊँगा, थोड़ी देर देखूंगा अपनी ईमेल वगैरह चेक करूंगा, कोई अर्जेंट मेल तो नहीं आई हुई, इट्स ओके। मैं अपनी रूटीन बता देता हूँ, आता हूँ, एक दफ़ा सिस्टम चलाया, एक दफ़ा ईमेल वगैरह चेक की, कोई अर्जेंट मेल तो नहीं आई हुई कल की। वैसे तो मैंने नोटिफिकेशन भी लगा लिए हुए मोबाइल पे, अगर किसी को रिप्लाई करना रिप्लाई कर दिया, कुछ आप लोगों से बात की, कुछ स्टेटस वगैरह लिया। ठीक है, उसके बाद चले गए आराम से, पानी शानी भरा, चाय ली, आराम से बैठे 2 मिनट आराम से बैठ के चाय पी। अगर चाहे इन दोनों को पता है तो उसके दरमियान में बात का मेरे हाथ में चल रहा होता है। दैट इज गुड। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मैंने ये कर लिया, ये सीख लिया। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू इन्फोर्स इन माई लाइफ कि ये चीज़ें मेरे अंदर आ जाए। काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें मैंने पे अचीव कर ली है, लेकिन फर्दर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। ठीक है, सो आई एम नॉट अवे फ्रॉम, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हो गया टाइम मैनेजमेंट का, या मैंने सब कुछ सीख नहीं लिया, कर नहीं लिया। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ दिस। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इस 3 चीज़ों पे अपना अमल कर सकूँ। स्ट्रेटेजीज ऑफ एलिमिनेटिंग distractions such as turning off notification and creating dedication workspace। मल्टीटास्किंग मतलब आपके बार बार कोई मैसेजेस आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एक सोशल मीडिया ग्रुप बना हुआ है उस पर आ रहे हैं, या आपकी फेसबुक के ऊपर आपने को पोस्ट लगाई थी, बार बार खुद ही खोल के चेक कर लो कितने लाइक्स बने ने, इस तरह की चीजें हैं। हाँ, स्टेटस व्हाट्सएप का कितने लोगों ने देख लिया, उन्हें वेख्या कि नहीं वेख्या, हाँ, उन्हें वेख्या कि नहीं वेख्या। तो
इसमें जो है ना, एक आगे आ रही है बाय द वे चीज, जो कि आती है इसमें ब्रेक्स के बारे में, वो भी आएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारी नॉट टू डू लिस्ट, कौन सी चीजें हैं जो नॉट टू डू में होनी चाहिए? आप लोगों को नींद आ रही है, मुझे जरा बता ही दें कौन सी चीजें नॉट टू डू में होनी चाहिए। हैबिट्स और एक्टिविटीज दैट शुड बी अवॉइडेड मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी क्या चीज है बाय द वे? ये आप अगर इसको इससे सेंस में लेते हैं कि ये ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਚ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ मोबाइल ना यूज करा करो। वो तो घर बैठे लोग भी महसूस कर रहे हैं, बेड पे लेटा हो शायद। तो ये सान ये सानू ना इनडायरेक्टली गल्ला कर रहे हैं। ये शायद डायरेक्ट नहीं सी कर सकता, इन्हें ऐसे लिए अरेंज किया कि मैं इन्होंने जरा सुना लवा चंगिया चंगिया। तो भाईजान इसको, हाँ तरीका भी अच्छा, तरीका भी चंगा है वैसे, इतना बंदा सुना लवे हैं। यार देखो, कुछ चीजें शायद, कुछ दवाइयाँ कड़वी होती हैं लेकिन सेहत के लिए अच्छी होती है। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि ये बातें बुरी हैं, तो भाई इसको जिंदगी से निकालना चाहो निकाल दो। लेकिन टू बी वेरी सिंसियर टू यू, अगर इनको अडॉप्ट कर लोगे, देखो ऑर्गेनाइजेशन से लॉयल नहीं होना ना हो, जरूरी भी नहीं। मेरे साथ, अपने कोलीग के साथ, किसी सीनियर के साथ, मैनेजर के साथ नहीं लॉयल होना ना हो, कम से कम अपने काम के साथ तो हो, उसने आपके साथ रहना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जान कुर्बान कर दो, नहीं, वतन के लिए करो, इस्लाम के लिए करो, दैट्स ग्रेट, उसका स्वाब भी होना है। ठीक है, शोधा में भी शामिल हो जाओगे शायद, अगर अल्लाह ने नीयत कबूल कर ली तो। ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन के साथ लॉयल ना हो, काम के साथ हो जाओ। ये काम के अंदर अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, शायद आप, हमने इंटरव्यूज किए हैं मल्टीपल, इरफान भी शायद सुन रहा है, हमने मल्टीपल इंटरव्यूज किए हैं, आप लोगों में से भी किसी को, वॉइस ने भी शायद किए हों। कई बंदे ऐसे देखे हैं इनके 5-5 साल, 10-10 साल के एक्सपीरियंस है, आंदा जांदा कुछ नहीं। जहाँ तक मेरी परसेप्शन है, उन्होंने टाइम पास किया है, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, अपनी क्वालिटी को बेहतर नहीं किया, प्रोडक्टिविटी अपनी नहीं बढ़ाई, चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं किए, या वो एक हैप्पी पीरियड उन्होंने जाया कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 2-3 साल लगाए हैं, और शायद कुदरती तौर पर या उनकी अपनी विलिंगनेस के साथ उन्होंने एक टफ टाइम लिया है, तो वो उन लोगों से बेहतर है जिन्होंने 5 साल लगाए। सो माई बॉटम लाइन इज दैट कि अपने काम के साथ कम से कम आपको लॉयल होना चाहिए। आप उसका टाइम किसी और चीज़ों को देने से थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि इसने आपके साथ रहना है, और ये अगर आपकी रोजी रोटी है, और अगर आपने सोच लिया है कि यही मेरी लाइन ऑफ अर्निंग है, इसी से मैंने कमाना है, तो आप इसके साथ सिंसियर हो जाए। कॉमन टाइम वेस्ट एक्टिविटीज क्या होती हैं? सबसे पहली आपको शायद बुरी लगे, अगली जो है वो आ रही है, जिस तरह मैंने कहा था, फुट ड्रैगिंग। फुट ड्रैगिंग क्या होता है? बिला वजह पैर के सीट के तुरना। उससे एक तो आवाज भी आती है आपको, और आप जानबूझ के टाइम डिले भी कर रहे होते हैं। तौर के भी जा सकते हो, नाच के भी जा सकते हो, पैदल भी तुर सकते हो, ठीक है, लेकिन बिला वजह फुट ड्रैगिंग करनी है, काम लटका लेना है। काम जो है ना, उसके साथ आपकी फुट ड्रैगिंग ना करें। यहाँ पर आपकी हमेशा अपने काम से, इस सारी चीजों को, जितनी चीजें भी आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने बंद कर दे यार, तो इधर नहीं देख रहे। ये सारी चीजें अगर आप अपने, सिर्फ ये समझ लेना कि आपने अपने काम से लॉयल होना है, तो ये चीजें आ जाएंगी, खुद ही आ जाएंगी। नहीं, ये साफ कर लें। अगर इसको आपने दुनियावी तरफ से देखना है, तो ये समझ लें कि मैं अगर काम के साथ लॉयल हूँ, तो मैं कम वक्त में ज्यादा एक्सपीरियंस ले लूंगा, और शायद मैं एक अच्छी पोजीशन पे जल्दी पहुंच जाऊँ। सारी उम्र आपने डेवलपर नहीं रह सकते,
दिमाग का भी एक टाइम होता है, उस टाइम तक वो काम करता है, बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं, आप एफर्ट कर सकते हैं, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट कर देती है। तो ये जवानी का जो टाइम है ना, ये जवानी का टाइम ऐसा टाइम है जिसके बारे में यहाँ आखिरत में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि यू आर इन द मैक्सिमम पावर, ठीक है, मैक्सिमम राइट्स एंड मैक्सिमम एबिलिटीज के साथ आपने वो टाइम गुजारा हुआ है। और दूसरी बात ये कि आपको वहां पर सब कुछ कर सकते थे आप, तो आपने किया क्या? फिर आपके पास एक टाइम वो आएगा जब आप थोड़ा डाउन जाना शुरू हो जाओगे बॉडी के हिसाब से भी, थोड़ा शायद आपके दूसरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़नी शुरू हो जाएं, थोड़ा टेंशन पर भी चाहिए, तो आप शायद उतनी, मैंने ऐसे लोग देखे हैं बड़े बड़े एक्सपीरियंस में 40-50 ईयर्स प्लस हो गए हैं और अभी वो डेवलपर्स ही हैं और फ्रस्ट्रेटेड। अरे क्यों है डेवलपर्स लोग? आपको नहीं बनना, अपने अंदर ये स्किल्स पैदा करें, अपने आप को मैनेजमेंट स्किल्स में लेके आए, मूव ऑन। ठीक है, डेवलपमेंट करनी है, अभी भी मैं चीज़ें सीखता हूँ, काम करता हूँ। आप आयोरा ने बताया कि मैं कुछ नवी चीज़ें पंगे लेता रहना है, ठीक है, वो नहीं, आप लर्निंग ना रोकें अपनी, ये ना करें कि आप अगर एक मैनेजमेंट लेवल पे आ गए लर्निंग ना हो, लर्निंग ना रोकें, हार्ड वर्क करें और हम्बल रहें, दैट इज द मोस्ट अचीवेबल गोल। एडवांटेजेस क्या होंगे ना टू डी लिस्ट करने के? आपका फोकस इंक्रीज करेगा, ये टाइम एलोकेशन करना बेटर हो जाएगा आपका, प्रॉपर टाइम दे पाएंगे, एलोकेट कर पाएंगे। सोशल मीडिया इज अ रियलिटी, ना मैं उसको अवॉइड कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में भी मैंने एक स्टडी की थी एचआर के पर्सपेक्टिव में। वो स्टडी ये थी कि जो आज से अगर हम 40 साल के दौर में, एक तो ये 2000 का दौर के बाद के दौर है, एक 2000 से जरा पीछे जाए तो 20-30 साल का दौर है, 40 साल कह सकते हैं, उससे पीछे चले जाएं तो वो एक भी एक 40 ईयर्स का कह सकते हैं। अगर कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो पहले जो था ना वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम, इंडस्ट्रीज लग रही थी, लेबर जो है वो यूटिलाइज हो रही थी, वहां पर एक ना इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स आने शुरू हो गए तो लोगों को रोजी मिलनी शुरू हो गई थी, वरना क्या होता था, अमीर होता था और उसका गुलाम होता था। यहाँ तो बहुत अमीर है, यहाँ उसका गुलाम है, यहाँ अमीर है, यहाँ गुलाम है, दो टाइप ऑफ पीपल थे, ठीक है। तो फिर ये जब इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया ना तो एक मिडिल क्लास ने सर उठाना शुरू किया, एक इन बिटवीन की स्टेज आ गई है, ठीक है। उसके बाद का जो दौर था वो आपका टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का दौर था, जबकि टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा इन किया। आप भी अपने भी यहाँ पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, तकरीबन 90s, लेट 90s, यानी 1990 के आसपास में कंप्यूटर साइंस का बहुत ज्यादा इन हुआ यहाँ पे। वहां पे आके फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन शुरू हो गई, कंप्यूटर्स आ गए, टैब्स आ गए, मोबाइल्स में रेवोल्यूशन आ गई, ये वो। अब ये जो एरा चल रहा है अबाउट 2010 और उसके बाद का, दिस इज अ सोशल रेवोल्यूशन या सोशल मीडिया रेवोल्यूशन। अब ये उस रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो जो पहले इंडस्ट्री रेवोल्यूशन था वो था रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, वहां पे लोग ये थे, आप उनको जैसे मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, उनको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसके बगैर उनसे काम जैसे मर्जी करवाओ, उनको रोटी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आया टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का, दैट वाज द टाइम देन वेयर पीपल वर ट्राइंग टू डेवलप दिस स्टेटस, अपना स्टेटस बेहतर करने के लिए लोग काम कर रहे थे, रोटी थी उनके पास तो भूखा नहीं सी मार रहा, ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन में उन्होंने फिर अपने आप को इम्प्रूव किया कि हम अपना स्टेटस बेहतर कर रहे हैं। अब है सोशल मीडिया रेवोल्यूशन, अब लोगों का शायद ये रोटी कपड़ा मकान वाली स्टेज से भी निकल आए, जो ये इस इरा के लोग हैं ज्यादातर, अगरचे गुर्बत से नीचे भी लोग हैं। अगर आप उस तरफ से भी तीन कैटेगरीज बना देते हैं, लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास एंड अपर क्लास, तो जो लोअर क्लास है उसको रोटी कपड़े की पड़ी हुई है, जो मिडिल क्लास है उसको स्टेटस अपडेट की पड़ी हुई है, जो अपर क्लास है उसको सोशलिज्म की पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये एक है, ये थोड़ी मेरी स्टडी इन एस्पेक्ट ऑफ एचआर, ठीक है। अच्छा, इसकी तरफ वापस आते हैं, आपका इससे क्या नॉट टू डील, इससे क्या होता है कि आपका एक तो फोकस बढ़ता है, बेटर टाइम एलोकेशन होती है, स्ट्रेस कम होता है। कैसे होता है? हालांकि मेरा ख्याल सोशल मीडिया यूज करने से जल्दी स्ट्रेस कम होता है। भी पॉइंट करता था, मैंने दूसरा ये सोचा कि वो सोशल मीडिया यूज करने में स्ट्रेस भी तो हो सकता नहीं, स्ट्रेस इसलिए कम होता है
अगर आप अपना नॉट टू डू लिस्ट वाले काम कर रहे हो तो आपका टास्क डिले में जाए, वो टास्क डिले में जाना आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। कितना को अवॉइड कर लोगे? करना तो है, अल्टीमेटली डेडलाइन तो आनी ही है, ठीक है। तो अगर आप प्रोएक्टिवली पहले कर लोगे तो बेहतर नहीं है, बजाय इसके कि अगर आप उसको नॉट टू डू लिस्ट वाली एक्टिविटीज में टाइम ज़ाया कर लो और फिर वो सर पे आके बैठ जाए। फिर इसमें आपको इम्प्रूव होता है, वर्क लाइफ बैलेंस आपकी इम्प्रूव हो जाती है। आपको ऑफिस आना जो है ना वो बोझ नहीं लगता, ऑफिस में बैठ के काम करना बोझ नहीं लगता, बार बार 6 बजने का इंतजार नहीं करते। ये कोई थोड़ी सी लाइटर नोट पे है, डोंट टेक इट पर्सनल। ले भी लो तो ठीक किसी को दे सकते हैं, है, ले भी लो तो ठीक अगर नहीं तो नाम की छोड़ बड़ा। है। बाय द वे इन तमाम चीज़ों को ना बिल्कुल अपने लिए देखें, किसी दूसरे के लिए ना समझें। एक्सेप्ट करना है करें, नहीं करना ना करें, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है करें, नहीं करनी ना करें। लेकिन मेरी तरफ से जो तमाम करना मैं चाह रहा था कि आप तक ये चीज़ें कन्वे कर दी हैं, कन्वे कर दी हैं। अब आपने करना है तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, नहीं करना तो फिर भी आपकी मर्जी है। ऑल टास्क आर नॉट क्रिएटेड इक्वल, तमाम टास्क एक जैसे नहीं बनाए जाते, इसलिए उनको प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। तो टास्क ट्रूली मैटर्स एंड एलिमिनेट दैट दोस डोंट। तो नॉट टू डू के अंदर हम वो टास्क भी नॉट टू डू की आज की लिस्ट में डाल सकते हैं जिनको शायद अभी प्रायोरिटी की जरूरत नहीं है। तो ये नॉट टू डू लिस्ट का पार्ट है ये पॉइंट, इसलिए कि आपके पास 10 टास्क अभी पाइपलाइन में है, तो नॉट टू डू में या नॉट टू डू इमीडिएटली में आप उनको डालो, मतलब उसको दूसरे बकेट में डाल दो कि ये कल देख लेंगे, आज ये इंपॉर्टेंट बन रहा है। रियलाइजेशन ऑफ इम्पोर्टेंट टास्क इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो आप रियलाइज जिस दिन करने बैठ जाओगे और कर लोगे तो थोड़ा सा ना मेरी शक्ल भी आपको कम नजर आएगी, मतलब मैं अपनी सीट पे आराम से बैठा रहूँगा। आई एम हैप्पी विद दैट। आप खुद से रियलाइज कर लोगे कि ये टास्क बेहतर है, इसको पहले कर लिया जाए और ये मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ आपको, ये नहीं कि एक दिन आप सो के उठोगे और ये चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी। मेरे अंदर भी कोशिश करने के बावजूद अभी तक सारी नहीं आई, बट आई एम कंटिन्यू टू प्रैक्टिस। कोशिश कर रहा हूँ कुछ और चीज़ें फिर से ऐड कर लूँ। रेगुलर रिव्यू एंड एडजस्टमेंट टू इंश्योर द रिमेन द रेलिवेंट इफेक्टिव, आपको थोड़ा रिव्यू करने का भी मौका मिलता रहेगा नॉट टू डू लिस्ट बनाने में। और एंड नॉट टू डू लिस्ट इज पावरफुल टूल, पता नहीं कितना, या आप प्रैक्टिस करके बताना मुझे। आ गया हैप्पी एरिया, आई थिंक इसके बाद आखिरी चीज़ है, बट यू कैन टेक इट ऑन स्लाइड, ठीक है। नहीं नहीं कोई नहीं, इसकी ट्रेन का टाइम ये, इसके बाद मेरे ख्याल ये स्लाइड, इसके बाद एक और है, बाकी तो हाँ ठीक है। अच्छा जी, रेगुलर ब्रेक्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया फॉर यू एंड मी, ठीक है। रेगुलर ब्रेक्स का क्या मतलब है कि शॉर्ट ब्रेक्स होती हैं कोई 5-10 मिनट की, और ये लॉन्ग ब्रेक होती है 30 to 1 hour की। अब टोटल आपके पास 8 से 9 घंटे हैं, अब इसमें आप कितनी शॉर्ट ब्रेक लेनी कितनी लॉन्ग लेनी ये आप डिसाइड कर लें। वैसे एक लॉन्ग ब्रेक ऑलरेडी होती है 1 घंटे की, 1 से 2 की, दैट इज अ लॉन्ग ब्रेक। अगर इसके अलावा आपको कहीं जरूरत महसूस होती है, इट्स ऑल ऑन योर पर्सनल जजमेंट कि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए। लॉयल्टी टू योर वर्क शुड बी योर प्रायोरिटी। 5-10 मिनट अगर बाज़ होता बंदा फंसा हुआ है, पैनिक कर गया यार ये की है मसला नहीं हो गया, ये थोड़ा इधर उधर हो गया, जाके चाय बना के ले आई, इसको जाकर तंग कर दे। नहीं वो मैं नहीं समझता कि ये बेहतर अप्रोच है। आपका टाइम ब्रेक है उसका नहीं हो सकता, दोनों का सेम टाइम ब्रेक है वो 1 से 2 है, उसमें आप कर लीजिए, ठीक। व्हेन टू टेक ब्रेक, थोड़ा सा इसके अंदर एक गाइडलाइन है कि मिड मॉर्निंग में ले लें, 9 से 1 बजे का टाइम है, इसकी कोई मिड में कर लें कोई शॉर्ट ब्रेक का, या कोई करना है। एक मिड आफ्टरनून में 4 बजे का टाइम नॉर्मली आइडियली कहा जाता है ये टी टाइम है। तो आपने 2 बजे बैठे हैं, 6 बजे आपने जाना है, तो 4 बजे का टाइम इज अ टी टाइम। तो अगर उठने को चाय शाय बनाएं, बल्कि क्योंकि किसी से बात करें अगर वो अवेलेबल है, तो आपको बैठ के अपना फिर से काम शुरू करें। दिस शुड बी अबाउट 5 to 10 मिनट्स। एक्टिविटी ड्यूरी क्या करें, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें, लड़ाइयाँ ला ली, ठीक है, डीप ब्रीथ, थोड़ा चल फिर लें,
सिंपली रिलैक्सिंग विदाउट स्क्रीन रिलैक्स करें। ये नहीं कि मेरा ब्रेक चल रहा है तो मैं ज़रा यूट्यूब पे चेक करें ज़रा आजकल नवा गाना केड़ा चल रहा है। हाँ अच्छा स्क्रीन पर मेरे मोबाइल यूज कर हाँ मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। मैच देखना जरूरी नहीं होता, स्कोर अपडेट होना जरूरी होता है। ठीक है, कुछ लोगों को अगर है ऐसी तो ठीक है भाई, वो मल्टीटास्किंग में आ जाता है जिसको अवॉइड करना चाहिए, वरना आप अपने काम में प्रॉपर एफिशिएंसी नहीं दे पा सकते। हाँ अगर आपको क्लैरिकल काम कर रहे हैं, मतलब क्लैरिकल काम क्या होता है जी, आपको पता है कि ये मैंने चीज़ें कुछ कॉपी पेस्ट करनी है, ये इधर उठा के रखनी है, कुछ फाइलें करनी है, गिट पे लोड अपडेट करना है कोड अपना, अगरचे वो भी एहतियात से करना चाहिए। तो उस वक्त आप थोड़ा सा कर सकते हैं ऐसा, अदरवाइज जरूरी नहीं है। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। कैनमैन प्रिंसिपल क्या है? अच्छा कैनमैन क्या चीज़ है? बाय द वे इट्स अ जापानीज वर्ड, और इसका होता है कि थोड़ा सा ना डैशबोर्ड टाइप चीज़ एक चीज़ों को अरेंज करने के लिए होता है। दो किस्म के अप्रोचेज आज तो दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए या मैनेजमेंट के लिए। एक को एजाइल मेथोडोलॉजी या उसको कहते हैं, क्या कहते हैं यार उसको, स्क्रम। एक स्क्रम टेक्नोलॉजी है जिसमें यूजर स्टोरीज होती हैं और आपको एक प्लान पूरा दिया जाता है, फिर उसके छोटे छोटे फीचर्स बना के आप उसके वर्जन्स रिलीज करते हैं। दैट इज बहुत ट्रांसपेरेंटली, और वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है। ठीक है, एक होती है कैनबन प्रिंसिपल का प्रोसेस होता है जिसमें आप जो आपके टास्क ओरिएंटेड चीज़ें हैं या सपोर्ट की चीज़ें हैं, आप उन्हें जिस तरह इसके पास जो आ रहा है वो ज़्यादातर टास्क के काम आ रहे हैं। वलीद के पास चीज़ें लाइव में ऑलरेडी चल रही हैं, इट्स ओके, तो इसके बाद टास्क के काम आ रहे हैं। फिर टास्क पकड़ता है उसको, एक ये मेरा ख्याल इसको भी बना के दिया हुआ है शायद, ये वाला चार्ट। वैसे भी सबको पता है। आपको टीम MS टीम्स में अगर आप वो जाए ना बोर्ड वाले एरिया पे, हाँ ये प्रोजेक्ट में होता है हर जगह पे, लेकिन ये डैशबोर्ड मैंने बनाया होता है वहाँ पे। जो प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर जो है आमतौर पर टू डू में होता है कि ड्यू डेट क्या है इसकी, लेकिन ये वाला जो चीज़ है ये बोर्ड मैंने खुद से बनाया है कि आप इस वक्त आपके कौन से काम टू डू में हैं, कौन से इन प्रोग्रेस हैं, कौन से टेस्टिंग एरिया में, कौन से कंप्लीट है। हाँ फिर ये आप इधर से उठा के इधर अपनी स्लिप्स वगैरह कर सकते हैं जिस तरह यहाँ पे लगी हुई है। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कैनवन इज ए विजुअल मैनेजमेंट टूल टू हेल्प द विजुअलाइज द वर्क, लिमिटेड वर्क प्रोग्रेस। आप इसकी जगह पे वो मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अपने सिस्टम में बना लें, अपने पास स्टिकी नोट ले लें, ठीक है, उसके ऊपर लिख के, कुछ लोगों ने स्टिकी नोट यूज किए होते हैं, जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं उसको याद रखने के लिए कहीं लगाया होता है। ठीक है, वरना विंडोज़ के अंदर भी स्टिकी नोट्स अवेलेबल है, आप उसमें भी उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करेगी। द कोर कैनवन प्रिंसिपल क्या है? विजुअलाइज द वर्क करना है, लिमिट टू वर्क इन प्रोग्रेस करना है, वर्क इन प्रोग्रेस को आपने लिमिट करना है। ठीक है, कुछ टू डू से उठा के आप अपने इन प्रोग्रेस में लेके हैं, फिर इन प्रोग्रेस से निकालने आएंगे, टेस्टिंग करें और डन करें, खत्म करें। मैनेज करना फ्लो को, मेक प्रोसेस प्रोसेस एक्सप्लिसिट करना है, इम्प्लीमेंट फीडबैक लूप है, और उसके ऊपर फिर आप इसको उठा के वापस नहीं आता, आपको दोबारा इन प्रोग्रेस में लाना पड़ेगा या फिर वो डन हो जाएगा। सो दिस इज द ओवरऑल थिंग। इसमें एक समरी अगर करें तो हमने कुछ मिथ्स देखी हैं टाइम मैनेजमेंट की, कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कुछ मिथ्स हैं। ठीक है, आपको ये मैं डॉक्यूमेंट दूंगा इन PDF फॉर्म, ये तमाम स्लाइड्स PDF में होंगी, उसको ज़रा दोबारा देखिएगा अपने लिए, अपने काम को बेहतर करने के लिए। इंपॉर्टेंस उसकी क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे टाइम मैनेजमेंट के, और इसके बाद हमने उसको टूल्स एंड टेक्निक्स वगैरह देखनी थी किस तरह से कर सकते हैं। फिर एंड में हमने कैनवन प्रिंसिपल को देख लिया। थैंक यू एंड गुड लक। बॉटम लाइन इज दैट ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद क्वालिटी ऑफ वर्क, आपके टाइम की बेस्ट यूटिलाइजेशन, ठीक है, और सबसे बढ़ के आपके वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए और स्ट्रेस से बचने के लिए, मैनू भी बचाओ तो आप भी बचो पाए। ठीक है, अपने, और ये जब चीज़ें आप करेंगे और आप शायद इससे अपने वर्क के साथ जो मैं लॉयल्टी की बात कर रहा हूँ वो शायद ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, उसकी तरफ शायद इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपका कोई फीडबैक है या कोई चीज़ है या आपको अच्छा लगा बुरा लगा जो भी लगा, अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज वी आर डन।